साइबर फ्रॉड के बारे में सुना है आप लोगों ने? ये कैसे होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? कोई बता पाएंगे? कुछ आइडिया है? अगर किसी को है तो बताएं। ठीक है, खड़ा होइए, बताइए। सही है। इसके अलावा और किसी को संबंध में कोई जानकारी बताइए। जय हिंद। साइबर फ्रॉड अधिकतर चांसेस होते हैं किसी अननोन लिंक पे क्लिक करके, और इसमें कभी कभी आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, OTP वगैरह आ जाएगा, तो उस चीज़ से ज़्यादा चांसेस होते हैं साइबर से। ठीक है, ठीक है। और कोई एनीवन बताइए। कैसे बनता है? ठीक है, बताइए। कॉल करके कहा जाता है कि बैंक से है, आपका KYC करना है, आपकी डिटेल्स मांग लिया जाता है। बिल्कुल। इस प्रकार से बहुत सारे अपराध शैली हैं साइबर क्राइम के, जैसे आप लोगों ने भी कुछ बताया, जिससे आजकल धड़ल्ले से साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहा है। और इसका जरिया क्या है? साइबर अपराधी का आप तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया है क्या? आपका मोबाइल। आपके मोबाइल से ही जुड़ते हैं। तो यही है कि इस दौर में अपने मोबाइल का यूज करना है, मगर जरा तबीयत से, है ना। बस सारा खेल इस मोबाइल के माध्यम से आज करोड़ों रुपए का रोज ठगी हो रहा है, और इसमें मोबाइल हैंडल करने वाले का पूरा पूरा योगदान है। यानी यदि आपके साथ साइबर ठगी हो रहा है तो उसमें आपका जाने अनजाने में बहुत योगदान है। दो तीन चीजें हैं, या तो आप लालच किए हैं, या आप डर गए हैं, या आपके पास कुछ जानकारी का अभाव है। भय दिखाकर आपको डिजिटल अरेस्ट कर लेता है, यानी मानसिक रूप से आपको डराता है और आपको वहीं से हैंडल करता है कि आप कोई 24 घंटे, 48 घंटे, यहां तक कि 30-30 दिन, महीने भर लोग डिजिटल अरेस्ट होता है। और तब तक उनको, जब तक सारे पैसे उनके ट्रांसफर नहीं करा लेते हैं, तब तक वो अरेस्ट होते हैं, और इतना डर जाता है कि वो किसी को बता भी नहीं पाते। तो इस प्रकार का कोई भी फोन आए कि आपके फोन से मनी लॉन्ड्रिंग का केस, अपराध हो रहा है, आपका नंबर अपराध कर्मियों द्वारा यूज हो रहा है, गलत कामों में यूज हो रहा है, लेकिन आपने तो किया नहीं है, इसलिए इस चीज से थोड़ा भी नहीं डरना है। बहुत सारे अपराध शैली हैं, मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। आजकल बिजली मीटर अपडेट करने के नाम पे फोन आता है कि आपका बिजली मीटर अपडेट नहीं है, मैं अभी तुरंत आपका कनेक्शन काटने वाला हूं, तो इसलिए आपको इसको अपडेट करा लेना है। ऐसे में वो एक लिंक भेजता है, या APK फाइल भेजता है, या फिर रिमोटली एक्सेस होने वाले ऐप डाउनलोड कराता है, जैसे एनीडेस्क, क्विक व्यूवर, क्विक सपोर्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन है। और फिर वो बताते हैं कि इसमें अपना ATM कार्ड या बैंक संबंधित उसमें डेटा डलवाता है, और बोलता है कि आप 5 रुपये या 13 रुपये, 9 रुपये, बहुत छोटा अमाउंट उसको सेंड करने के लिए बोलता है, भेजने के लिए बोलता है। और इस दौरान आपका बहुत सारा चीज चोरी कर लेता है, अकाउंट संबंधित OTP ले लेता है, और फिर आपका बड़ी मात्रा में आपका साइबर फ्रॉड हो जाता है। तो इस प्रकार का कोई भी फोन आए तो सतर्क रहना। दूसरा, हमने लालच की बात कही थी। आजकल, पहले आप लोग गांव से हैं? हमारा देश गांव का देश है, ग्राम है ना। लेकिन आजकल 2 ऐसे ग्राम आ गए हैं जहां कोहराम मचा हुआ है। मालूम है कौन सा ग्राम है वो? बताए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, बिल्कुल सही। ये 2 जगह जो है कोहराम मचा हुआ है। तो इन 2 ग्रामों पे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इन ग्रामों पे क्या होता है, ट्रेडिंग और गेमिंग, पार्ट टाइम जॉब, इन सब चीज का विज्ञापन आते रहता है। तो इन ग्रामों में
अपना नजर रखने से, कदम रखने से पहले बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। एक शब्दों में कहें तो यहाँ जो भी एडवर्टीजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, इस पर आप तनिक भी विश्वास नहीं करें। इसकी ऑथेंटिसिटी जीरो है। यहाँ पे आते हैं कि आप गेमिंग कमा के रोज 1000 रुपए कमा सकते हैं, ट्रेडिंग करके आप 1000 रुपया रोज कमा सकते हैं। तो लोग सोचता है कि हम यहाँ वहां जाके क्यों, हम तो घर बैठे अपने मोबाइल पर ही वर्क करके 1000 कमा सकते हैं। लेकिन आप 1000 कमा नहीं सकते हैं, आप लाखों का कमाना निश्चित कर सकते हैं। तो एक शब्द में कि ये ग्राम पर, फेसबुक पर भी, किसी भी सोशल मीडिया पे विज्ञापन के रूप में जब कोई लुभावना ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आता है, विज्ञापन आता है, तो हमें सावधान हो जाना है। 0% भी यकीन नहीं करना है। क्या ये बात समझ गए भली भांति? इस माध्यम से रोज करोड़ों रुपए की ठगी होती है। पढ़े लोग जो BCA MCA सब किए हुए हैं, लेकिन उनके पास एक चीज की कमी है, क्या? सावधानी। वो इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि यहां पर जो है इसका डुप्लीकेसी है, गलत साइट है, ओरिजिनल का ये डुप्लीकेट साइट है। और होता क्या है, उसमें थोड़ा सा अंतर कर देता है। ट्रेडिंग हो रहा है आज के डेट में, लोग अर्न भी कर रहे हैं, लेकिन और जो रियल साइट है और डुप्लीकेट साइट में बहुत थोड़ा अंतर होता है। और जो इस चीज को, जिसको इस चीज पे ध्यान होता है, वो समझ जाते हैं, पहचान लेते हैं। लेकिन जैसे ही लुभावना ऑफर आता है तो वहां से ध्यान ही हट जाता है और फिर बिना देर किए उसमें ट्रेडिंग, उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और 2-4 दिन के अंदर ही वो 10-20 लाख का हानि लेकर के थाने में आ जाते हैं। तो एक चीज तो आप लोग समझ गए कि इन ग्रामों पे अपना कदम रखने से पहले 1000 बार सोचना है और किसी भी लुभावने विज्ञापन पर ध्यान नहीं देना है, उसको इग्नोर करना है। आजकल लोन एप्लीकेशन भी बहुत है और इसका भी विज्ञापन यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सभी जगह आते हैं। और यहाँ भी लोग सोचते हैं बैंक का चक्कर कितना लगाएं, बैठे बैठे लोन ले लेते हैं। और यहाँ भी वही चीज होता है, आपको लोन मिल जाता है, लोन आपको देते हैं और इसके बदले में आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेल्फी लेता, और इसके साथ साथ आपके मोबाइल में बहुत सारे चीजों को अनेबल करा लेते हैं, जैसे आपका गैलरी, आपका फोन कॉल, आपका कॉल लॉग, सारा चीज। और कुछ दिन के बाद आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है, आपके फोटो को एडिट करके वल्गर बना के सोशल मीडिया पे छोड़ने का धमकी देता है और बार बार आपसे पैसे की मांग करता है। तो ऑनलाइन लोन नहीं लेना है, समझ गए? कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर लोन लेनी हो तो बैंक जाके लेना है। लोन यहाँ 2 मिनट में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑनलाइन दोस्ती बहुत गलत है। दोस्ती अच्छी बात है और उदार हितों वालों के लिए तो सारी दुनिया कुटुंब के समान है, लेकिन ये वाली दोस्ती गलत है, ठीक है? आजकल जो है टेक्स्ट मैसेज भेजकर भी फ्रॉड हो रहा है। फोन आएगा और बताएगा बेटा मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, आपके पापा ने मुझे, आपके पापा से मैं कुछ पैसे लिए थे और उसे रिटर्न करना है, तो पापा ने बोले कि मेरे बेटे के मोबाइल पे ही भेज दीजिए। तो 10,000 रुपया मैं बोले थे मैं भेज रहा हूँ। तो पहले क्या करेंगे, 2000 भेज देंगे, फिर 8000 भेजेंगे। दरअसल टेक्स्ट मैसेज होता है और 8000 की जगह पे क्या भेज देंगे, 80,000 भेज देंगे। और फिर फोन करेगा बेटा हम तो 8000 भेजना था, गलती से 80,000 चला गया, तो हमें ये बाकी कितना उसको रिटर्न करना है, 72,000, 72,000 उसे रिटर्न करना है। और आप मैसेज जो देख रहे हैं वो हूबहू जैसे अकाउंट ट्रांसफर के बाद जो मैसेज आता है वैसा ही रहता है, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज होता है। तो देख के और आप वो कॉल पे ही लगे रहेंगे, आपको सोचने का मौका नहीं देंगे, आपको अकाउंट चेक नहीं करने देंगे, बोलेंगे आप तुरंत बहुत बेटा गलती हो गया तो हमको जल्दी से भेज दीजिए। और आप बिना देर किए उस टेक्स्ट मैसेज को देख के ही यकीन कर लेंगे और उसे 72,000 ट्रांसफर कर देंगे। और बाद में जब आप चेक करेंगे तो आपका अकाउंट नील होगा, आपके अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। और फिर इस तरह से क्या हो गया, आपके साथ साइबर ठगी हो गया। तो इस प्रकार का जब भी कोई टेक्स्ट मैसेज करे तो आपको सतर्क रहना है। आजकल एपीके फाइल और लिंक वो भी लुभावना होता है। कभी आएगा पीएम किसान एपीके फाइल, बिजली बिल अपडेट एपीके फाइल,
क्रेडिट कार्ड अपडेट एपीके फाइल, एटीएम कार्ड अपडेट एपीके फाइल। तो इसमें आपको क्यूरियोसिटी को कम करना है कि आखिर क्या है, इसको जरा क्लिक करें, देखते हैं क्या है। ये सारे आपको ठगी करने वाले हैं, ये साइबर ठगों द्वारा छोड़ा गया फाइल है। तो इस प्रकार से कोई भी एपीके फाइल आए तो उसे क्या करना है, तुरंत डिलीट करना है। कभी क्या होता है, कभी मिस्टेक से भी क्लिक हो सकता है, इसलिए उसको अपने फाइल में, मोबाइल में छोड़ना ही नहीं है, उसे यथाशीघ्र डिलीट करना है। इसी प्रकार से लिंक भी बहुत सारे आएंगे और फोन करके तो भेजते ही है। तो चाहे भेजे या ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में आए तो उसे तत्क्षण डिलीट कर देना। और लिंक का एक और, फ्रॉड लिंक का एक और पहचान है, सब HTTPS से शुरू होता है। लिंक आप लोगों ने देखा है, तो HTTPS उसके बाद और कुछ भी रहता है। तो पहला पहचान तो यही है, HTTP, S जहां नहीं रहेगा मतलब ये फ्रॉड लिंक है, सिक्योर नहीं है। तो ये भी एक पहचान है, ठीक है। आजकल एटीएम फंसाकर भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुना है? कैसे होता है? आप पैसा निकालने के लिए गए और ये वाली घटना जो है अक्सर ऐसे एटीएम में होते हैं जहां गार्ड नहीं होते हैं। वहां गए, आपने एटीएम मशीन में डाला, ट्रांजैक्शन किया, लेकिन कार्ड आपका निकला नहीं। अब बहुत कोशिश करेंगे, नहीं निकलता। उसमें या तो कुछ ग्लू लगा देता है या कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जिसकी वजह से वो फंस जाता है। उसके बाद आप बगल में लिखा हुआ होगा कस्टमर, ये इंजीनियर, कॉन्टैक्ट इंजीनियर, वो एक कागज में लिखा हुआ रहता है, स्केच पेन से या पेन से किसी से, और उसे आप फोन लगाएंगे। वो बताएगा कि आपको बगल वाले एटीएम में गार्ड है, वहां चले जाइए, या फिर कोई ऐसे चौक उस एटीएम से कुछ दूरी पे बताएंगे कि आप वहां चले जाइए। और जब तक आप वहां जाएंगे तब तक वो आपका एटीएम वहां से निकाल के और कहीं अन्यत्र जाकर के ट्रांजैक्शन कर लेता है। ऐसा होता कैसे है? तो एक माइक्रो कैमरा भी आता है, ठीक है, वो जहां पे आप पिन डालते हैं वहां लगा देता है। उससे आपका पिन नंबर वो जान जाता है, और कभी कभी हड़बड़ी में आप फोन करेंगे तो वो पिन आपसे पूछ लेगा। तो यहां भी कुछ लोग पिन बता देते हैं और आप उधर चले गए, ऐसे में वो जाके उससे कहीं खरीदारी कर लेगा, शॉपिंग कर लेगा, और कभी कभी फिर लाके या तो वहां छोड़ देता है एटीएम या फिर लेके चला जाता है। तो यहां सावधानी क्या रखना है, जहां गार्ड नहीं हो वहां कोशिश करें कि हम यहां से विड्रॉ नहीं करें। और अगर आपसे गलती हो गई हो तो आप मशीन को छोड़े नहीं, और अगर छोटे टुकड़ों में उस तरह से कस्टमर ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ हो उसको फॉलो नहीं करें, उसको फोन नहीं करें। वो आपको, उसका आदमी सेट रहता है अगल बगल, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कॉल कर रहा हूं, नाम भी बताएगा और बोलेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड अपडेट नहीं है, इसे आप अपडेट कराइए। लिंक भेजेगा, एपीके फाइल भेजेगा, या फिर कभी व्हाट्सएप वीडियो कॉल करेगा। साइबर अपराधी का एक और लक्षण है, वो हमेशा व्हाट्सएप पे बात करना चाहेगा, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल भी करना चाहेगा। तो ये वाला भी लक्षण आपको याद रखना है। जब भी कोई फोन करके वीडियो कॉल पे आपको लेना चाहे और स्क्रीन शेयर करने के लिए कहे तो आपको सतर्क हो जाना है। एक आजकल बहुत चला है अननोन वीडियो कॉल, सुना आप लोगों ने? क्या होता है इसमें? कोई अननोन कॉल आता है, वीडियो कॉल आप रिसीव करेंगे और इसी बीच में वो उधर से कोई अश्लील वीडियो चला देगा या खुद नेकेड हो जाती है, ठीक है, और इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है और फिर आपको वो वाला भेज के आपको ब्लैकमेल शुरू करेगा। ब्लैकमेलिंग, बोले आप इतना रुपया दीजिए नहीं तो इसको सोशल मीडिया पे छोड़ देंगे, वायरल कर देंगे। या फिर कुछ देर के बाद पुलिस ऑफिसर बन के फोन आएगा कि तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का केस है, तुमको मैं अरेस्ट करूंगा, नहीं तो इतना रुपये भेजो। तो इसमें क्या सावधानी हमें बरतनी है? जब भी कोई अननोन वीडियो कॉल आए हमें उसे रिसीव नहीं करना है। पटना के कई ऐसे मामले हैं विद्यार्थी के साथ ही, और उसको जो पॉकेट मनी या कहीं एडमिशन फी जो भी यहाँ खर्च के लिए दिया था वो सारे पैसे दे दे के परेशान हो गए। फाइनली वो थाने में जाके शिकायत दर्ज की। तो इस प्रकार से कोई भी अननोन वीडियो कॉल आए तो उसे रिसीव नहीं करना है। अच्छा, माता पिता के लिए भी एक बहुत जरूरी जानकारी एक है कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं या काम करते हैं, उनको घर में फोन किया जाता है कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो वो तो बहुत आसानी से भोले भाले हैं, बता ही देंगे।
कि मेरे बच्चे बेंगलोर में है, पटना में है, दिल्ली में है। तो बोलता है मालूम है आपके बेटे ने क्या किया है? बोलता नहीं। बोले वो मेरे पास है, वो रेप केस में, आर्म्स एक्ट में या ड्रग्स मामले में अरेस्ट हुआ है, उसे मैं अभी जेल भेज रहा हूँ। और लो बात कर लो। उधर से कुछ रोने की आवाज आती है। आज के डेट में AI आया हुआ, जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके जैसे आवाज निकाल देंगे। किसी के भी रोने की आवाज सुन करके माता पिता घबरा जाते हैं और तुरंत उनके द्वारा बताए गए शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। शर्त क्या होता है कि पैसा इतना रुपये दो, मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा। हड़बड़ा के जल्दीबाजी में 1 लाख 2 लाख कुछ पैसे दे भी देते हैं। उसके बाद बोलता है कि ये रेप केस में लड़की मर गई है, इतना में ये सलटने वाला नहीं है, इसमें और 2 लाख रुपया देना होगा। तो फिर 2 लाख या डिमांड के हिसाब से देता है। तो ऐसे कर करके बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए बताइए? उसे मौका नहीं देता कि आप बात नहीं करें, बात करेंगे तो मैं अभी तुरंत इसे जेल भेज दूंगा। तो फाइनली आपको पहले ये डिटरमाइंड होना पड़ेगा, इस बात को समझ लेना होगा कि इस प्रकार का कॉल जो है ये फ्रॉड कॉल है। कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार का कॉल नहीं करते। अगर कोई लड़के गलत कामों में पकड़े जाते हैं तो ये पुलिस की कोई शैली नहीं है कि आपको वीडियो कॉल करेंगे, आप DP लगाया हुआ रहेगा पुलिस का और आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। ऐसा कोई शैली हो ही नहीं सकता रियल लाइफ में। रियल जो पुलिसिंग है ऐसा कोई शैली नहीं है। तो ये बात आप समझ लें कि इस प्रकार का कोई भी कॉल आ रहा है तो ये साइबर फ्रॉड ही है, डरने की बात ही नहीं। और हमेशा लोग क्या करते हैं कि इंटरनेट अपना ऑन रखते हैं। इसमें भी थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। आपके पास साइबर फ्रॉड जो है मोबाइल सिर्फ रखने से आपके पास पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जितने APK फाइल, लिंक, जितनी तरह का ये साइट आपके पास पहुंचता है, ये इंटरनेट के माध्यम से पहुंचता है। तो आप इसका भी चांस कम हो जाएगा कि आप अपना नेट बंद रखें। जब काम पड़े तो नेट आप ऑन करिए। तो अपराधी आप तक जो पहुंचने का जो समय है, जो चांसेस हैं, वो कम हो जाएंगे। तो अपने डाटा को हमेशा जनरली ऑफ रखिए, काम पड़ने पर आप उसे ऑन करिए। ठीक है? कैसी लगी आपको इतनी जानकारी? कुछ नया बात आपको लगा सुनने में? इसका लाभ आप लोग उठा पाएंगे? उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? क्या आप कितने आदमी हैं यहाँ? 500? ठीक है, आप लोग तो सुन लिए, आप लोग तो सजग हो गए, लेकिन आप औरों का मदद कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप लोग शुरू करेंगे अपने फैमिली से। ठीक है? आप लोग अपने फैमिली से अपने फैमिली को अवेयर करना शुरू करेंगे। बहुत सारे मेंबर, सारे लोग सभी एक परिवार से हैं, तो उनको बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, अपने पड़ोसियों को बताएंगे। आप सभी हमारे साथी हैं, है ना? गाना सुना है ना, साथी हाथ बढ़ाना। तो आप सबों को भी हाथ बढ़ाना है। आजकल जो है ये बहुत बड़ा अपराध बन चुका है और इसमें जन जन को भागीदार बनना पड़ेगा इसको रोकने में। सिर्फ पुलिस की कोई औकात नहीं है, अकेले सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती है, हर आदमी को इसमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अवेयर करके, जागरूक करके। तो आप सभी इन बातों को मौखिक बताएंगे। और एक हम लोग जो है अवेयरनेस चैनल बनाए हैं यूट्यूब पर, आप चाहें तो उसे नोट कर लें। उसका हैंडल है @cyberpolice1 विदाउट स्पेस, @cyberpolice1। चलिए, आप लोगों ने इतनी तन्मयता से शांत होकर इतने आराम से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।